गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन लाइफ से रिलेटेड है। आज हम ये बात करेंगे कि कौन सा आहार अच्छा होता है। आहार से मतलब शाकाहार होना अच्छा है या मांसाहार होना अच्छा है। देखिए, हर एक चीज़ के एक अलग अलग पहलू होते हैं। हर एक पहलुओं में कुछ भावनात्मक होते हैं तो कुछ वैज्ञानिक पहलू होते हैं। भावनात्मक पहलू से तात्पर्य ये होता है कि जिस तरह से हम ह्यूमन बीइंग पेन और प्लीज़र का फील करते हैं, उसी तरह से जो दूसरे जानवर हैं वो भी पेन प्लीज़र का, सुख दुख का अनुभव करते हैं। खैर, ये तो भावनात्मक बात है। हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात एक वैज्ञानिक तथ्य पे होगा, जो वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में दावे किए हैं। उस आधार पर जो है सो हमें इन चीज़ों को समझना है। हमें ये जानना है कि साइंस जो है, विज्ञान जो है, वो कोई भेदभाव नहीं करता है। इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए। ठीक, तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं पहला रिसर्च का, जो रिसर्च मैरीलैंड के जॉन स्कूल्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर ने ये दावा किया है कि शाकाहारियों में कि जो फ़िलहाल अभी कोरोना का केस चल रहा है, उस दौरान में ये सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया, तो पाया गया कि जो 73% शाकाहारी हैं उनमें किसी भी तरह की बीमारियां, खास करके जो कोरोना का केस था, वो नहीं पाया गया। इस रिसर्च में लगभग 2884 फ्रंटलाइन वर्कर्स पर रिसर्च किया गया था और ये रिसर्च के दावे हमारे आयुर्वेद के दावों से मेल खाते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि हमारा जो आयुर्वेद है ये दावा करता है कि हमें शाकाहार होना चाहिए, हमें मांसाहार का त्याग करना चाहिए। ये रिसर्च इसी सितंबर 2020 के, मतलब कि जुलाई से सितंबर के बीच में ये रिसर्च किया गया था और इस रिसर्च में लगभग उन सभी देशों को शामिल किया गया था जिसमें कोरोना के केसेस अधिकतम थे, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, है ना। इन देशों में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे थे, तो इन्हीं देश के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, इन लोगों पे रिसर्च किया गया और रिसर्च में यही साबित हुआ कि जो शाकाहार लोग हैं उन लोगों में जो इम्यून सिस्टम कहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। साथ ही साथ कोरोना के अलावा जो और कोई दूसरी बीमारियां हैं उनसे भी लड़ने में शाकाहारी जो होता है वो मदद करता है। ये तो था पहला रिसर्च हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के द्वारा। दूसरा रिसर्च की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसने 2013 में अपनी एक दुनिया भर से रिपोर्ट जो है सो पेश की थी, मतलब कि पूरे दुनिया में एक रिसर्च किया गया और उस रिसर्च के आधार पर उसने ये बताया कि 90% से अधिक जो मांस हैं वो फैक्ट्री या फार्म से आते हैं। उस फैक्ट्री और फार्म में जानवरों को ठूस ठूस के रखा जाता है, मतलब कि समझिए जगह अगर एक का है तो उसमें 3-3 जानवरों को रखा जाता है। जब वो ठूस ठूस के जानवरों को रखा जाएगा तो स्वाभाविक है कि उनके सफाई सुथरा का, खान पान का ख्याल नहीं रखा जाएगा, जिसकी वजह से वायरल बीमारियों के होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा ही हाल कुछ समय पहले गुजरात में हुआ था, जिसमें एक फीवर था जिसका नाम था कांगो बुखार, है ना। ये कांगो बुखार की जो वजह थी ये सिर्फ और सिर्फ संक्रमित जानवरों के मांस खाने से ही हुआ था। संक्रमित जानवरों के मांस खाने से ये जो बीमारी है आम लोगों में आई थी। इसी विषय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO कहते हैं, इसने वर्ष 1981 में एक रिपोर्ट जो है सो दी थी। इस रिपोर्ट में ये कहा, रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट होता है। इस रिपोर्ट में इसने 134 बीमारियों का जिक्र किया था, अर्थात ये कि इन्होंने इस रिपोर्ट में ये दावा किया था कि जो मांसाहार लोग हैं उनको कि मांसाहार से 134 बीमारियों के पैदा होने की संभावनाएं होती है। इसके अलावे हेल्थ एजुकेशन काउंसिल की बात करें तो इसने भी अपने रिपोर्ट में ये कहा था कि जो फूड पॉइजनिंग के कारण जो मौतें होती हैं, जिसको हिंदी में विषाक्त भोजन कहते हैं,
तो इस फूड पॉइजनिंग के कारण जो मौतें होती है उसमें 90% मौत का जो कारण होता है सिर्फ और सिर्फ मांसाहार होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की, जिसने 2016 में एक स्टडी किया था, और इस स्टडी में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी, देखिए ये सारे के सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं, आप आंख मूंद करके इस पर विश्वास करें या ना करें ये आपकी मर्जी है, बट आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, गूगल पे चीज़ों को देख सकते हैं, आप जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जिसने 2016 में एक स्टडी किया था, और इस स्टडी के अनुसार उसने ये कहा था कि अगर 90% लोग अगर दुनिया की जितनी भी आबादी है अगर वो मांस खाना छोड़ दें तो 2050 तक लगभग 70% तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों के और भी कुछ तथ्य हैं, आधार है, जो जिस तथ्य से ये बातें सामने आती है कि शाकाहार की सहायता से ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम अपने आहार मतलब हमारा जो खान पान है, उस खान पान में अगर हम फल को और सब्जियों को शामिल करते हैं, और ये खान पान मतलब जितना खाते हैं उसका 50%, अगर उसका 50% हम अपने खान पान में सब्जियों को और फलों को शामिल करते हैं, तो जो दूसरी जो कोई जनरल बीमारियां हैं जैसे मधुमेह है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इसने भी अपने एक शोध में, रिसर्च में ये बात कही थी कि जो रेड मीट होता है, रेड मीट समझ रहे हैं, जो बड़े बड़े थोड़े से जानवर हैं, उन जानवरों में जो चाहे वो जो बकरे का मांस होता है या फिर उससे ऊपर की श्रेणी का जो मांस होता है, इन लोगों के मांस को रेड मीट कहा जाता है। तो इन रेड मीट के कारण कोलोन कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो लोग शाकाहार हैं उन लोगों में कैंसर की जो बीमारियां हैं उससे लड़ने की क्षमता होती है और कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा एक और रिसर्च है, जर्मनी के प्रोफेसर एग्नर बर्ग ने भी अपने एक रिपोर्ट में ये साबित किया था। खास करके देखिए क्या होता है कि हमारी जो आम धारणाएं बनी हुई है, उस आम धारणा में एक अंडे को लेकर के ये कहा जाता है कि अगर हमें खांसी होता है या हमें हमारे शरीर में कफ जमा हुआ है तो अंडा खाने से इस समस्या का समाधान हो जाता है, लोग तर्क देते हैं। लेकिन इस तर्क के खिलाफ जर्मनी के जो प्रोफेसर एगनबर्ग हैं, उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि जो लोग अंडे का सेवन करते हैं उनमें लगभग 51.83% तक कफ की वृद्धि हो सकती है। तो ये जो लोग तर्क दे रहे हैं कि अंडा खाने से कफ से निजात मिलता है, तो ये तथ्य पूरी तरह से गलत हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ये फैक्ट देते हैं या अपना ये आधार बनाते हैं कि जो हमारे डाइट में प्रोटीन का होना ज़रूरी है और हम लोग मांस मछली इसलिए खाते हैं ताकि प्रोटीन मिल सके। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर को जितने प्रोटीन की ज़रूरत है या जितना चाहिए वो हमें हमारा जो शाकाहार है, जैसे दूध है, अन्न है या दूसरा फल है, इसके माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग सामान्य आदमी हैं, जो कॉमन इंसान हैं, उनको बस इन्हीं डेली खान पान से प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। दूसरी बात यह कि वैज्ञानिकों ने यह भी साबित किया है कि शाकाहार, जिसको सात्विक भोजन के रूप में जाना जाता है, से हमारे ब्रेन में एक न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर पैदा होता है, और ये ट्रांसमीटर हमें हमारे मस्तिष्क को शांत रखने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में न्यूरो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर ना हो तो हम हमेशा बेचैन रहेंगे। तो ये देखा गया है कि जो मांसाहार व्यक्ति होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनमें न्यूरोन इनहिबिटरी ट्रांसमीटर की कमी हो जाती है, ये उनके मस्तिष्क में पैदा नहीं होता है। जो मांसाहार करते हैं, जो मांस खाते हैं, उन लोगों में एक मतलब कि एक न्यूरॉन एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर नाम का एलिमेंट है जो उत्पन्न होता है, और ये क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को
बेचैन कर देता है, शांत नहीं रहने देता। इसलिए अगर हम मानसिक रूप से शांति चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, शाकाहार को अपनाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो आप देखेंगे कि जो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, खरगोश है या कोई अन्य शाकाहारी जंतु है, इन जंतुओं में मतलब ये जो जंतु होते हैं शांत प्रवृत्ति के होते हैं। कारण क्या है कि जो शाकाहार हैं इनमें सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, लेकिन जो दूसरे जानवर जैसे शेर है, भेड़िया है, चीते हैं, इन जानवरों में सेरोटोनिन नाम के जो एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल होते हैं, उनका अभाव पाया जाता है, जिसके कारण ये जो है आक्रामक होते हैं, एकदम क्रूर होते हैं और अशांत होते हैं। अगर हम बात करें अपने आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में हम लोग जान रहे हैं कि तामसिक भोजन को वर्जित किया गया है, हमें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक, कारण क्या होता है कि तामसिक भोजन से प्राणी जो है सो हिंसक हो जाता है, क्रोधी हो जाता है और क्रूर हो जाता है। और हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि प्रकृति ने हमें जो स्वभाव दिया है, प्रवृत्ति दी है, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन मानव अपने बुद्धि के आधार पर है ना अपने स्वभाव को बदलता है, आहार से, विहार से या फिर परिश्रम से। तो अब हमें ये समझना है, हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। इसके अलावे एक और रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये साबित किया गया है कि मांसाहार इंसान को नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। सन 1993 के जर्नल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एजुकेशन की जो रिपोर्ट है, जिसका रिसर्च सीरज जेफरी ने किया था, इन्होंने इस दावे में ये किया था कि जो जंतु होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जंतु में इंसान हो या चाहे और दूसरे कोई जीव हो, उनमें सेरोटोनिन की मात्रा या तो कम होती है या सेरोटोनिन की मात्रा होती नहीं है, जिसके अभाव में मस्तिष्क में, ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो प्रतिकूलताओं से भर जाता है और जंतु का जो स्वभाव है आक्रामक हो जाता है, अत्यंत क्रूर हो जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक तथ्य ये भी कहते हैं कि मांस में ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो अम्ल होता ही नहीं है, जिससे मस्तिष्क में क्रूरता और आक्रामकता का उफान पर आना स्वाभाविक है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं जिनको 2000 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम है डॉक्टर पॉल ग्रीनगार्ड। इन्होंने भी अपने शोध में यह पाया कि यूरोपीय देशों में जो लोग अनिद्रा के कारण परेशान रहते हैं या इन बीमारियों से ग्रसित हैं, उनमें खास करके ये देखा गया कि जिन लोगों में अनिद्रा की कमी है वे लोग मांसाहारी थे। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि जो लोग मांसाहार हैं उन लोगों में अनिद्रा की शिकायत भी ज़्यादा रहती है। तो मुझे लगता है कि इन सभी तथ्यों से आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक आधार सबों पे लागू होता है, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। इसके अलावा अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें भी एक रिसर्च किया गया था और रिसर्च में ये साबित हुआ था कि हम लोग जो शाकाहार करते हैं या जो हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं, खासकर मांस को छोड़ करके शाकाहार पका हुआ भोजन, इससे मानव के मस्तिष्क में वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पका हुआ शाकाहारी भोजन मानव मस्तिष्क की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा उत्तम स्रोत माना जाता है। तो अभी तक के तथ्यों से वैज्ञानिकों ने जो अपने शोध दिए हैं, इससे ये तो सिद्ध होता है कि मांसाहार किसी भी तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उससे बचना चाहिए। इसके अलावे ये तो कुछ गिनी चुनी बातें थे। इस मांसाहार के कारण कितनी सारी बीमारियों से हमें जूझना पड़ सकता है, थोड़ा इन चीज़ों पे नज़र डालते हैं। मांसाहार से सबसे बड़ा जो बीमारी होता है कैंसर होता है। दूसरी बात है ये कि दिल के दौरे, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, अटैक आना, मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तचाप, पक्षाघात, टीबी, गठिया, सिरोसिस, कब्ज, मोटापा, पागलपन, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इस कोरोना काल में ये रिसर्च किया गया है कि जो शाकाहार लोग हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मांसाहार लोगों के प्रति ज़्यादा थी।
और साथ ही साथ हम जो मांस खाते हैं उस मांस से जो हमें वसा मिलती है वो वसा हमारे शरीर में एक अस्थि शोथ पैदा करती है, जिसके कारण गठिया जैसे रोग के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा मांसाहार से आंशिक लकवा, मूर्छा, अनिद्रा, रक्तचाप, मूत्राघात, हिस्टीरिया, मिर्गी, मूत्रांता, यकृत के विकार, मनोविकार, क्रोध का बढ़ते जाना, हिंसक मनोवृत्ति, झगड़ालू स्वभाव का होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, अधिक कामुकता, मुंह और पसीने से गंध आना, आँख की रोशनी में धीरे धीरे कमी होना, हड्डियों की कमजोरी, बवासीर, एनीमिया, इस तरह के कई सारे बीमारियों का होना आम बात हो जाता है। तो अंत में यही कहेंगे कि हमें भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर इन चीज़ों को सोचना चाहिए और हमें विचार करना चाहिए कि हमें कौन सा आहार अपनाना चाहिए, शाकाहार या मांसाहार। मुझे लगता है कि आप इस तथ्य को खुद से भी आप एक बार गूगल करेंगे, गूगल पे जाके इन चीज़ों को चेक करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के आप ये समझेंगे कि ये जो बातें बताई गई हैं हो सकता है कि ये सही है। तो इस पर विश्वास करें या ना करें, आप शाकाहार बने या मांसाहार बने, ये आपकी चॉइसेस है। मुझे लगता है कि शायद मैं ये बात जो कहना चाह रहा था वो आप समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।